नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर ट्यूशन से बाहर घर वापस लौट रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। बता दें कि मन चले कई दिनों से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहे थे। वहीं छात्राओं की शिकायत पर आज एक गुंडे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना स्थल पर जुटे ग्रामीणों की भीड़ ने ही आरोपियों की घेराबंदी करके उसे पकड़ा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और इसी बीच छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला एक दूसरा गुंडा फरार हो गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लेकर दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 2013 का जो दंगा हुआ था, वो छात्राओं के साथ दूसरे समुदाय के गुंडों द्वारा छेड़छाड़ को लेकर हुआ था। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस तरह की घटना एक बार फिर से शुरू हो गई है। जंगल के रास्ते ट्यूशन से घर वापस लौट रही दो छात्राओं के साथ दूसरे समुदाय के बदमाशों ने छेड़छाड़ की और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। छात्राओं के शोर शराबे से ग्रामीण वहां पर पहुंचे। भारी भीड़ ने मौके से गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन इसी बीच में एक जो गुंडा था, बदमाश था, वो फरार हो गया है। जबकि पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया है, उसे आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि दिन दहाड़े छात्राओं के साथ में इस प्रकार की दुर्घटना क्यों हुई। उधर दिन दहाड़े छात्राओं के साथ में गुंडों द्वारा जो छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है, पुलिस को सूचना मिलते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस। स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है और उसके एक साथी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बता दें कि यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथाबल कस्बे का बताया जा रहा है। भाई, पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे साथी की तलाश की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। पकड़े गए आरोपी का नाम शहबान पुत्र तस्लीम निवासी चरथाबल बताया जा रहा है, जबकि उसका एक जो दूसरा साथी है वो फरार है और उसका एक साथी उसका भाई है। पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब लंबे समय से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तब पुलिस प्रशासन कहाँ थी। एक जो आरोपी फरार है, पुलिस उसको कब तक हिरासत में लेती है, ये भी पुलिस प्रशासन पर सवाल बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो प्रमोद त्यागी है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। और इसके अलावा राजू कुमार, जो कि सीईओ है सदर मुजफ्फरनगर के, उन्होंने भी इस पूरी घटना को लेकर बयान दिया है। सबसे पहले मैं अधिकारियों का और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है, वो बयान सुनते हैं। तो यहाँ से एक लड़का साइकिल पे, दो लड़के साइकिल से ही छेड़ी यहाँ से साइकिल पे जाए, साइकिल पे लड़की नीचे गिरा ली तो पब्लिक आगे फिर आगे पीछे जब छोड़ कर भागे, लड़के के साथ बदतमीजी करी लड़की। आप क्या चाहते हो? हम जाएंगे लड़को जिन पर घटना न घटे। आज शाम के करीब ग्राम घिसूखेड़ा थाना चरथावल से एक व्यक्ति आए, उनके साथ और भी लोग थे। उन्होंने थाने पर आकर तहरीर दिया कि आज दोपहर में उनकी बिटिया और उसके साथ एक और बिटिया थी उसी गांव की, जब वो कस्बा चरथावल से ट्यूशन पढ़ के गांव घर की तरफ जा रही थी, तो घिसूखेड़ा नहर के पास ही अन्य समुदाय के दो युवक उनको रोककर उनके साथ छेड़खानी किए। लड़कियों ने शोर शराबा किया, स्थानीय लोग आकर उन्हें मदद किए। तहरीर प्राप्त कर पुलिस ने तत्काल सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। ये भी तथ्य बताना है कि स्थानीय लोगों ने जिन लड़कों द्वारा ये घटना कारित किया गया था, उसमें से एक को पकड़ रखा था। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव गोयल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस प्रकार से ट्यूशन से घर वापस लौट रही छात्राओं के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की घटना सामने आई, लंबे समय से जो आरोपी है वो छात्राओं के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा था, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं, जबकि जो छेड़छाड़ के जो आरोपी है वो दूसरे समुदाय के हैं? मनीष जी, ये घटना 2013 में भी मुजफ्फरनगर में हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा दंगा जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ था, जिसका पंच पूरे देश को झेलना पड़ा था। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते इस घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और 2 दिन पूर्व भी चरथावल थाना क्षेत्र के गांव घिसूखेड़ा में भी जो घटना हुई है, एक छात्रा को 2 लड़कों ने छेड़ा और उसके फलस्वरूप
दंगा जा होने से बच रहा है वहां पर, क्योंकि अब लोगों में कुछ समझ जरूर आई है, मैं महसूस करता हूँ, लेकिन प्रशासनिक हीला हवाली और प्रशासनिक ढिलाई के चलते अभी भी इन घटनाओं पे बिल्कुल भी लगाम नहीं कसी जा रही। बिल्कुल, लेकिन उस दंगे के दंश से पूरे देश को एक बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश को ये पीड़ा झेलनी पड़ी है। लेकिन उस दंगे से पुलिस प्रशासन ने क्या सीखा? क्या पुलिस प्रशासन ने उस दंगे से कुछ नहीं सीखा? क्या पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जो बच्चे ट्यूशन से लौट रही थी उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए? क्योंकि ये घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई, बार बार छात्राओं के साथ में इस प्रकार की घटना घट रही थी। लंबे समय से जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, उनका पीछा कर रही थी। देहात क्षेत्र में अभी भी जो विद्यालय है जहाँ से स्कूली छात्राएं निकलती हैं, हाँ। अभी भी वहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं रहती है, कोई भी किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहीं रहती है, जिससे कि अराजक तत्वों को एक बल मिलता है। और बहुत आवश्यक है, जब स्कूली बच्चों की छात्राओं की छुट्टी होती है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की अवस्था उनकी जो है व्यवस्था रहनी चाहिए, उनकी सुरक्षा कुछ ना कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर एक सुनसान जगह पर छात्राओं को रोका गया, अगर वो चिल्ला चोट नहीं करती या इस प्रकार से लोगों को आवाज देकर नहीं बुलाती और ग्रामीण अगर मौके पर नहीं पहुंचते तो क्या उनकी दुर्दशा होती? हम सहम जाते हैं इस पूरी बात को सोच करके। बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है। और अब जो है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। और चूंकि ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, पुलिस प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है कि जहां जहां स्कूल है और दूर दराज इलाके से अगर कोई छात्राएं पढ़ने आ रही है तो वहां मॉनिटरिंग की जाए, वहां देखा जाए कि क्या छात्राओं की को लेकर के कोई दूसरे छात्र है उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गुंडे बदमाश है वो उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से पुलिस को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, वहां पर कम से कम कांस्टेबल तैनात करने चाहिए। देहात क्षेत्र में जो हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, वहाँ पर जो विद्यालय है 3-3, 4-4 किलोमीटर की रेंज पर है और जंगल से रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वहाँ पर आपको परिंदा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। विजय सैनी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जी। जब इस तरह की कोई घटनाक्रम हो जाता है, पुलिस जरूर पहुंचती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कोई भी व्यवस्था उनसे नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विजय सैनी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता मुजफ्फरनगर से। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये पूरा मामला दरअसल क्या था? कितने समय से छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहे थे बदमाश? पूरा मामला बताइए विस्तार से। जी, ये पूरा मामला ये था, चरथावल कस्बा पड़ता है मुजफ्फरनगर में, उसका थाना क्षेत्र में गांव है घिस्सू खेड़ा में छात्राएं डेली ट्यूशन में कॉलेज में जाती थी और जब शाम के समय में लड़कियां ट्यूशन पढ़कर अपने घर जा रही थी तो उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, डेली ये छेड़छाड़ होती थी। एक पुलिया पड़ती है, जंगल का रास्ता है, 4-5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, वहां पे बीच में उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती थी। उन्होंने अपने घर ये बात बताई तो घर वाले और पास पड़ोस के लोगों ने इसका समाधान ढूंढा, पुलिस को शिकायत करी, लेकिन पुलिस ने भी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने स्वयं जाकर घेराबंदी की और जैसे ही लड़कियां उस रास्ते से गुजरी, उन्होंने डेली के तरह जैसे वो डेली छेड़ते थे दोनों युवक, उन्होंने लड़की को छेड़ना शुरू किया और जबरदस्ती उनकी साइकिल खींचकर गिरा दी और उन्हें खींचकर जंगल में ले जाने लगे। तो तुरंत गांव वाले जो आसपास थे वो तुरंत वापस आए और उन्हें भागकर एक को पकड़ गया, एक भाग गया। अब इस पर कार्रवाई करते हैं। पुलिस ने कल दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया है और अब सोचना यह है कि जो डेली ये घटना होती थी और उसमें बता भी दिया गया था कि भाई ये इस तरह की घटना हो रही है तो पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस जो है अपनी गश्त लगाकर चली जाती थी। होली के टाइम पे तो सक्रिय होती है, लेकिन जो ट्यूशन का टाइम होता है लड़कियों का, बच्चे स्कूल छात्राओं का, उस टाइम पे पुलिस सक्रिय नहीं होती। हाँ, लेकिन वजह से एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो बदमाश है, दोनों छात्राएं वहां से ट्यूशन से लौट रही थी, क्या उनको अगवा करने की फिराक में थे, जैसा कि आपने बताया कि उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा था? हाँ, वो उन्हें जो जंगल होता है, गन्ने के खेत, उनमें खींच कर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश हो सकती थी। इसी वजह से वो उनकी साइकिल गिराकर उन्हें जंगल में खेत में कहीं खींच कर ले जाने की कोशिश किया जा रहा था। बिल्कुल ठीक है। अगर वहां पर ग्रामवासी नहीं पहुंचते तो क्या बड़ी घटना घट सकती थी? क्योंकि अगर ग्रामवासी बिल्कुल ग्रामवासी अगर वहाँ मौके पर नहीं पहुंचते तो बड़ी घटना होती थी और दोनों लड़कियों के साथ ये दो बदमाशों हो सकता था उनके साथ हैवानियत जैसी घटना होती। बिल्कुल, और हो सकता था कि उनके साथ में हैवानियत हो सकती थी,
क्योंकि ये कोई जी, बिल्कुल। छोटा मोटा मामला नहीं है, बिल्कुल गंभीर मामला है। महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला है, बच्चियों से सुरक्षा का जुड़ा मामला है। इस प्रकार की अगर दुर्घटना अगर हो जाती तो ये सवाल ना सिर्फ पुलिस प्रशासन पर खड़े होते, बल्कि सरकार पर भी खड़े होते, बल्कि समाज पर भी खड़े होते, बल्कि क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उन पर भी खड़े होते कि छात्राएं वहां से लंबे समय से आ रही हैं, जा रही हैं और उनके लंबे समय से उनके साथ में छेड़छाड़ की घटना हो रही है, तो कम से कम नहीं तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तो संज्ञान लेना चाहिए था। किसी ने संज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसी को लेकर यहाँ 2013 में बहुत बड़ा दंगा हो चुका है। कई दिनों तक बहुत लोग इसमें मारे गए थे, कर्फ्यू लगा था बहुत दिनों तक, और पुलिस ने ये इतना ढिलाई करी है। जो छेड़छाड़ के मामले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन का भी ये जिम्मेवारी है कि उस टाइम पे यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और जो सरकार की योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसको बेटी ये कहीं ना बचाओ कहीं बेटी पुलिस पढ़ाओ अलग तरीके योजना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई जा रही है हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ में अमन बंसल जी जुड़े हैं, क्षेत्रवासी है। अमन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल वहां पर हो क्या रहा था। आप जब वहां पर मौजूद थे तो किस प्रकार से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी? जब मौके पर आप पहुंचे तो किस प्रकार उनको दबोचा गया, बदमाशों को? क्या मंशा थी उनकी? अमन बंसल जी, की सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमन बंसल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अमन बंसल जी से संपर्क हमारा बन नहीं पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। तो राजीव गोयल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से देखिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक तरफ बदमाश कोई बड़ी घटना को फराक देने के अंजाम में थे और देने वाले थे। हो सकता था कि अगर ग्रामीण वहां पर नहीं पहुंचते, लोग वहां पर नहीं पहुंचते, या बच्चियां अपनी आवाज को नहीं उठाती, तो कम से कम उनके साथ में हैवानियत हो सकती थी। ये अंदेशा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है इससे काम ही नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर इससे कोई काम नहीं हो पा रहा है। ना तो बेटी पढ़ पा रही है, ना बेटी बच पा रही है। रोजाना का काम है कि देहात क्षेत्र में इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, और ना तो हमारी सरकार ना हमारा प्रशासन इस पर अपनी कोई कार्य योजना बना रहा है, और ना इस पर कोई गहन चिंतन। जो क्षेत्र के समाज सेवी हैं, क्षेत्र के जो धीर गंभीर लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ बैठकर इस विषय पर कोई चर्चा की जाती है। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है राजीव जी कि जब बेटियां बचेगी ही नहीं तो बेटियां पढ़ेगी कैसे? क्योंकि पहला मुद्दा तो बचाने का है बेटियों का, पढ़ाने का तो दूसरा मसला है। पहली बात तो यह है कि बच्चियां सुरक्षित ही नहीं है। बिल्कुल। यदि आज माँ बाप अपनी बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बोझ भेजते हैं, तो एक मन में दहशत रहती है, उनके मन में एक डर रहता है। और जब तक हमारी सरकारें उनका डर दूर नहीं करेंगी और एक ठोस कदम नहीं उठाएंगी, तो ना तो बेटी पढ़ पाएगी ना बेटी बच पाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब बेटी बचेंगी कैसे? सही बात है ये। विजय सैनी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जंगल के रास्ते से ट्यूशन से घर लौट रही छात्राओं के साथ में जब ये घटना घटी, तो क्या उसी जंगल के रास्ते में सुरक्षा के कोई इंतजाम है? और घर से जंगल का रास्ता होकर की स्कूल और जो ट्यूशन संस्थान है वो कितनी दूरी पर है? नहीं, सुरक्षा की कोई इस तरह के इंतजाम रास्ते में नहीं होते। दरअसल ये जंगल का रास्ता होता है और आम रास्ता है, लेकिन पुलिस पेट्रोलिंग तो करती है, लेकिन वहाँ पे कोई जिस तरह का घटना होती है या इस तरह की मामला होता है, पुलिस की इस तरह की कोई ठोस वहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। जबकि पुलिस पिकेट वहाँ पे रहनी चाहिए, ऐसे चिन्हित स्थान होने चाहिए कि जहाँ जहाँ छात्राओं के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, वहाँ पुलिस की पिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसकी दूरी कितनी है? जो बच्चियों का घर है, जो आपका गांव है, वहां से ट्यूशन संस्थान की दूरी कितनी है? ये गांव जो पड़ता है चरतावल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और 5 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस पेट्रोलिंग समय समय पे करनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं होती। यही वजह है। बिल्कुल ठीक है। 5 किलोमीटर का रास्ता है, और इसी बीच में जो आने जाने के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? बच्चियां क्या पैदल जाती हैं, साइकिल से जाती हैं, या बाइक स्कूटी से जाती है? कैसे जाती है वहां पर? बच्चे अधिकतर साइकिलों से जाती है। जाने के साधन टेम्पो, ई रिक्शा वगैरह चलती है, लेकिन अधिकतर अपनी सुविधा के अनुसार छात्राएं जो है साइकिलों से जाती है। बिल्कुल ठीक है। और छात्राओं को जब वहां से ट्यूशन से वापस आना होता है तो उस वक्त समय क्या रहता होगा?
शाम को 5 बजे 6 बजे या उससे पहले? हाँ, उस टाइम बिल्कुल जो छात्रों को समय हो जाता है, काफी लेट हो जाती है, लेट का उसका फायदा ये गुंडा तत्व उठाते हैं। घर वाले तो निश्चिंत है कि भाई दो जा रही है, अकेली जाएगी तो घर वाले स्वयं लेके जाएंगे, लेकिन जब एक या दो छात्राएं जाती है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई गांव के आसपास के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के गुंडा तत्व है इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं और वो घात लगाए बैठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना छात्राओं को परेशान कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बच्ची जब ट्यूशन से वापस लौटती है स्टडी करके, अध्ययन करके, तो शाम हो जाती है और शाम का या अंधेरे का एक वक्त रहता है जब इसी अंधेरे का फायदा उठा करके बदमाश वहां पर घूमने चले जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई जो शराब पीने वाले शराबी भी हो वो भी आते जाते रहते हों। हाँ बिल्कुल, ये माहौल उस टाइम हो जाता है शाम के टाइम, तो शराबियों का भी रास्ते में आना जाना लगा रहता है। और वो पुलिया है जो पड़ती है, नहर की पुलिया है, उस ऐसे स्थान पर वो बैठकर इस तरह का नशा भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, शाम के वक्त या अंधेरे का फायदा उठा करके कोई और व्यक्ति भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है। बच्चियां, अब सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चियां जब वहां से आती है तो उनकी सुरक्षा के लिए जो गांव के जो लोग हैं, सरपंच सचिव जिन्हें कहें या स्थानीय जनप्रतिनिधि जिन्हें कहें, सांसद विधायक जिन्हें कहें, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हर एक गांव में, ना सिर्फ एक गांव में बल्कि हर एक गांव में उनके जो संसदीय क्षेत्र है, कम से कम हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में इस प्रकार की सुविधा हो कि बच्ची बिल्कुल सुरक्षा महसूस करे, वो ये महसूस करे कि हमारे साथ में कोई दुर्घटना नहीं होगी, हमारे साथ में कोई अनहोनी नहीं होगी, ऐसा महसूस करे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है जनप्रतिनिधियों की? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेवारी है, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आज के टाइम में चुनावी माहौल में लगे हुए हैं, कोई तो और ध्यान नहीं दे रहे। और पुलिस भी ज्यादातर पुलिस चुनाव कराने के लिए गई है, इसलिए पुलिस की शॉर्टेज जनपद में है। ये बात अधिकारी भी स्वीकारते हैं कि चुनाव के चलते पुलिस की जो टीम होती है वो कम है इस टाइम क्षेत्र में। इसी का फायदा गुंडा तत्व उठा रहे हैं, वरना 2013 के बाद तो यहाँ पे पुलिस इस तरह के जो मौके होते थे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के, उसमें काफी सक्रियता थी। पुलिस लगातार इस तरह के लोगों पर निगाह रखती थी, लेकिन चुनाव के चलते एक तरफ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ टीम, हर जिले में से पुलिस बल वहाँ भेजा जा रहा है, तो ये इस जिले से भी भारी पुलिस बल चुनाव कराने गया हुआ है। इसी की वजह से थोड़ी पेट्रोलिंग में कम हो रही है, वही दिक्कत है जिसका फायदा ये गुंडा तत्व उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो गुंडे बदमाश थे जिनको पकड़ा गया है वो कहाँ के रहने वाले हैं? उसी गांव के हैं या दूसरे गांव के हैं? नहीं, वो कस्बे के हैं, चरतावल के, जहाँ पे ये लड़कियां ट्यूशन पढ़ती थी, वो वहीं से उनका पीछा करते थे और सुनसान जगह पर जाकर वो। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए राजीव गोयल जी, पूरी तस्वीर सामने है। विजय सैनी जी ने हर एक इशू पर, हर एक मुद्दे पर, हर एक बिंदुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी है, विस्तार से उस पूरे मामले की पड़ताल की है और उन्होंने रखा सामने कि जो आरोपी है वो उसी गांव के रहने वाले हैं, वहीं से पीछा करते आते हैं, सुनसान जंगल है, वहां पर शराबी या जो नशेबाज लोग हैं वो भी घूमते रहते हैं। पुलिस की किस प्रकार से वहां पर एक ये देखें कि ड्यूटी लगी होनी चाहिए लेकिन वो वहां भी नहीं रहते, कम पुलिस है, वहां पर जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं, गांव के जो सरपंच सचिव है वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, हर तरफ हम देखें कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम से ध्वस्त है, कहीं से भी सुरक्षा की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना तो यह है कि ये जो भी घटनाक्रम घटा है इसकी स्क्रिप्ट एक दिन में नहीं लिखी गई। हाँ, इसको बहुत समय से ये जो दो लड़के हैं, हाँ, जो कि आरोपी हैं, उन्होंने बहुत समय से इससे अपनी कहानी तैयार करी होगी और इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन ठीक है, इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन हो सकता था कि वो बच्चियों को अगवा करके दूसरे राज्य भी ले जा सकते थे, बेच सकते थे बच्चियों को। बिल्कुल, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल जैसा कि राजीव गोयल जी आप बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट एक दिन में लिखी नहीं गई है, लंबे समय से इसकी प्लानिंग हो रही होगी, प्लानिंग के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वो क्या ये संभव था कि बच्चियों की हत्या भी कर दे? हो सकता था कि उन पर तेजाब फेंक दे, ये भी हो सकता था कि उनके साथ हैवानियत करके उनकी हत्या भी कर दे, ये भी हो सकता था कि हैवानियत करके उनको दूसरे राज्यों में बेच दे। क्या नहीं हो सकता था? कुछ भी हो सकता था। कुछ भी संभव था। हाँ मनीष जी, कुछ भी संभव था। हाँ। जो व्यक्ति सुनसान इलाके में हमारी बच्चे को छेड़ सकता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और हो सकता है कि उनके तार कहीं और से भी जुड़े हों, किन्हीं माफियाओं से जुड़े हैं, किसी गुंडों से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े होंगे। बिल्कुल। और देखिए, देखने में ये भी आ रहा है हाँ
घटनाएं, इस तरह की घटनाएं देहात क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोई भी इस पे अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी आपसे ये चाहूंगा कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नजीर बने न सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ताकि जो गुंडे बदमाश है उनमें खौफ हो पुलिस का, उनमें खौफ हो कानून का, उनमें खौफ हो प्रशासन का और सरकार का। कैसी कार्रवाई की जानी चाहिए? मैं तो यही चाहूंगा इस तरह की घृणित कार्य करने वाले के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई मिले और न्यायपालिका उसे लंबा समय न खींच के उसे मात्र 1 महीने के अंदर अंदर उसको सजा दे, कड़ी से कड़ी। बिल्कुल ठीक है। और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए ताकि बच्चियों को न्याय मिल सके। अंतिम टिप्पणी विजय सैनी जी आपकी चाहूंगा, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल कार्रवाई इनमें होनी चाहिए। जैसे पुलिस ने सक्रियता दिखाई जाती है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दोनों गुंडों को। हाँ। तो आगे की कार्रवाई जो होती है न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका इन्हें कानून में जो कहीं लचरता है वो नहीं होनी चाहिए, इन्हें इतनी आसानी से बेल नहीं मिलनी चाहिए और कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए विजय सैनी जी आपका बहुत शुक्रिया और राजीव गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि ट्यूशन से वापस घर लौट रही छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आए दिन बदमाश छात्राओं को परेशान करते थे, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस प्रशासन पर अब कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं कि दिन दहाड़े जब छात्राओं के साथ में इस प्रकार की घटना होती थी तो पुलिस प्रशासन ने उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाई, और जब बदमाश पकड़े गए हैं तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या पुलिस के जो अधिकारी हैं और पुलिस विभाग है कानून के तहत उनको कैसी सजा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सजा ऐसी दी जानी चाहिए कि अन्य बच्चियों के साथ में इस प्रकार की घटना ना हो। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।